हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे क्लास 11th के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जो कि आपके लिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई एक कॉपी का पेज ले लीजिएगा। उस पर आप लिखेंगे जन्म, किनका जन्म कब हुआ, माता पिता कौन थे, शिक्षा, स्वर्गवास और इनकी रचनाएँ। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी और आप अपनी जो भी टेबल हो आपकी पढ़ाई करने के लिए उस टेबल पर रख देंगे, तो आपको ये हमेशा रिवीजन होता रहेगा और ये आपको याद हो जाएंगी। ये आपको सिर्फ 11th के एग्ज़ाम में ही नहीं, आगे भी आपको हेल्प देंगी। तो इसको आज हम किस प्रकार से जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनके जीवन से संबंधित कुछ लाइनें हमने लिखी हैं, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीवन परिचय इनका, इनके जीवन से संबंधित इनके माता पिता, शिक्षा और इनका स्वर्गवास कब हुआ। उसके बाद में हम देखेंगे कि साहित्यिक परिचय, उसके बाद में हम देखेंगे साहित्यिक परिचय इनका, और उसके बाद रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं। इसको आप किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखेंगे, लिखने का सही तरीका क्या है, उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके जन्म से संबंधित कुछ लाइनें। ये देखिएगा, लिख देंगे तो जो एग्ज़ामिनर होगा उस पर एक अलग आपकी छवि बन जाएगी कि आपने कॉपी में कुछ अलग लिखा है। तो सबसे पहले आप इन लाइनों को याद करेंगे, पढ़ लेते हैं इन लाइनों को। काशीवासी दानशील, काशीवासी दानशील मतलब काशी के रहने वाले। काशीवासी दानशील सुपुत्र श्री गिरधर दास, सुपुत्र किसके, गिरधर दास जी के, मतलब इनके पिता का नाम गिरधर दास था। गद्यकार प्रतिभा संपन्न, गद्यकार प्रतिभा संपन्न श्री हरिश्चंद्र सा पाया लाल, हरिश्चंद्र सा लाल किसने पाया, गिरधर दास ने। तो ये लाइनें हैं, इनको याद कर लेंगे। आप कॉपी में लिख देंगे तो कुछ अच्छा दिखेगा, अलग कॉपी दिखेगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। काशीवासी दानशील सुपुत्र श्री गिरधर दास, गद्यकार प्रतिमा संपन्न श्री हरिश्चंद्र सा पाया लाल। उसके बाद जीवन परिचय में हम देख लेते हैं। जीवन परिचय में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जन्म स्थान, कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। युग प्रवर्तक, साहित्यकार एवं प्रतिमा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ था, काशी में। ये देखिएगा, अगर आपने ऊपर वाली लाइनें याद कर ली तो इसी में देखिएगा काशीवासी मतलब काशी के रहने वाले थे। सुपुत्र से गिरधर दास मतलब इनके पिता का नाम गिरधर दास, यानी कि गिरधर दास जी के पुत्र थे ये। ठीक है, तो यहीं से आपको याद हो जाएगा, लाइनों से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो देखिएगा, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो जन्म है और स्थान है कहाँ हुआ था, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिख दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ मतलब अलग सा लिखना है। उसमें लिखना है आपको युग प्रवर्तक, साहित्यकार एवं प्रतिमा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। उसके बाद माता पिता, अगर आपको माता पिता के बारे में पता है तो आप माता पिता हेडिंग डालेंगे। उस लिखेंगे इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। 10 वर्ष की अल्प अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। माता पिता, किसी भी आप कवि लेखक का जीवन परिचय अगर लिखेंगे या साहित्यिक परिचय, तो उसमें माता पिता में अगर आपको नाम पता है आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे। शिक्षा की मतलब शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण की, कैसे शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। भारतेंदु जी ने स्वाध्याय मतलब स्वयं ही अध्ययन करके के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने मतलब स्वयं ही अध्ययन किया और शिक्षा प्राप्त की। अगर स्वर्गवास की हम बात करें, स्वर्गवास तो भारतेंदु जी का स्वर्गवास सन 1885 ईस्वी में हुआ था। जन्म हुआ सन 1850 में, मृत्यु हुई सन 1885 में। जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ था इनका काशी में। ठीक है, तो अगर आप इसको बार बार भूल जाते हैं कि जन्म मृत्यु कब, तो आप एक पेज पर ये लिख लीजिएगा, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में कि जन्म सन 1850 ईस्वी काशी में हुआ था। माता पिता की अगर बात करें तो इनकी माता पार्वती देवी, पिता गोपाल चंद्र थे। शिक्षा इन्होंने स्वयं ही अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त की थी। अगर हम स्वर्गवास की बात करें तो 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। अगर प्रमुख रचनाएं देखें तो इनकी प्रमुख रचनाएं थीं भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी, जो कि हम आगे साहित्यिक परिचय के बाद देखेंगे।
अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। देखिएगा, आसानी से वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अब हम देखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना होता है? साहित्यिक परिचय में मतलब इनकी रचनाओं से संबंधित कि कौन सी रचना इन्होंने कब लिखी, कौन से इन्होंने पत्रिकाएँ निकाली, उन सभी के साहित्यिक परिचय इनका लिखना होता है। तो भारतेंद्र जी की बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे, मतलब कम उम्र से ही ये काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। काव्य रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग करते थे? ब्रज भाषा का। कुछ समय पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। आकृष्ट हुआ मतलब आकर्षित हुआ। उस समय हिंदी की कोई भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। भारतेंद्र जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकर्षित हुआ। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में थी। मतलब बांग्ला गद्य साहित्य उस समय बहुत ही विकसित अवस्था में थी, मतलब बांग्ला भाषा में रचनाएं की जा रही थीं। भारतेंद्र जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया। विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। जो विद्यासागर थी पहले बांग्ला भाषा में थी, उसके बाद इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। सन 1868 में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। देखिएगा, जो साहित्यिक परिचय होता है इसमें अगर कोई भी इनकी रचना, पत्रिका कुछ भी आता है तो उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। देखिएगा, जैसा कि मैंने लिखा है आपके लिए ही कि आप इसको देखें और समझें कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ये आपको 12th में भी आपको नंबर दिलाएगा। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप 12th में अच्छे। जैसे यहाँ पे हिंदी गद्य आया था, हमने ब्लैक पेन से लिख दिया। बांग्ला गद्य साहित्य, इसको ब्लैक पेन से लिखा है। विद्या सुंदर कविवचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। और कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। इसके 5 वर्ष बाद सन 1873 में ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगनीज का संपादन किया। पहले उन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, उसके 5 वर्ष बाद इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 में इन्हें भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया। भारतेंद्र की उपाधि से इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो सन 1880 में। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कवि को भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया गया, या कब इन्हें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को भारतेंद्र की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो सन 1880 में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं में देखिएगा बच्चों, अभी आप क्लास 12th में जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम आपका होगा, तो रचनाएं आप लोग क्या करते हैं, 2-3 रचनाएं याद कर ली सिर्फ लिखने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना है। रचनाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कर सकते हो उतनी तैयार करें, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो रचनाओं से संबंधित बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको 1-2 नंबर देकर जाएंगे। तो रचनाएं आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमने आपको किस प्रकार से बताया है, किस प्रकार से आप इसको तैयार करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जीवन से संबंधित लाइनें देखी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगी इसकी। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। उसके बाद जीवन परिचय में जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, स्वर्गवास, ये जीवन परिचय में लिखेंगे। जीवन परिचय कई बार आप भूल जाते हैं, तो आप एक पेज पर लिख लेंगे इनका जन्म, माता पिता, शिक्षा, स्वर्गवास, रचनाएँ, और इसको अपनी टेबल पर रख लेंगे। उसके बाद हमने साहित्यिक परिचय इनका देखा। साहित्यिक परिचय में आप लिखते हैं प्रमुख रचनाएं इन्होंने कब संपादित की, और इनके साहित्य से संबंधित कुछ बातें, जो मुख्य बातें होती हैं वो साहित्यिक परिचय में लिखी जाती हैं। उसके बाद हमने इनकी कुछ रचनाएं पढ़ी, जैसे नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि। तो ये सही लिखने का तरीका है और पढ़ने का भी सही तरीका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय आ चुका है, तो आप वीडियो को देख लेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।